प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलें। प्रेमेश्वर के पिता परमेश्वर, हम लाखों करोड़ बार हम धन्यवाद करते हैं आपका प्रभु जी कि आपने हमें संभाल के रखा है। आज का दिन आपने हमें दिखाया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हमें आज की सभा में एकत्रित किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे करते के कदम दे दीजिए लॉर्ड। Father, give us listening ears and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times. पवित्र आत्मा जी, आप जुम्बिश करें, आप हमसे बातचीत करें। हर एक को भर दीजिए अपनी सामर्थ्य से, हर एक को भर दीजिए अपनी उपस्थिति से लॉर्ड। टच द पीपल, हील द पीपल, सेव द पीपल, डिलीवर द पीपल एंड अनॉइंट द पीपल लॉर्ड। आज आपका रीमा वचन हमसे बातचीत करे, आपका लोगोस वचन रीमा बनकर हमसे बातचीत करे लॉर्ड। हर एक को छू लीजिए, कायल करें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। पूरा समर्पण आपके चरणों में कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए जो परमेश्वर हम सबको दिखाएं, और आप सबको प्रभु आशीषित करें जो आप हमेशा विश्वास योग्यता के साथ एकत्रित होते हैं जी, प्रार्थना में, वचन में, आराधना में। और आज के वचन के मनन के लिए हमने जो पिछले वीडियो में जो टॉपिक हमने लिया था, हम उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और उसमें जो हमारे कामों का जो महत्व है अंतिम दिनों में, उसकी चर्चा हम करेंगे जी। द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क्स इन दीज एंड टाइम्स। इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क्स, क्यों कार्यों की चर्चा की गई है जी। और हमने देखा था पिछले वीडियो में कि कैसे हर कलीसिया को परमेश्वर ने कार्यों के ऊपर जोर देकर कहा कि आई नो योर वर्क्स, मैं तुम्हारे कार्य को जानता हूँ, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ। और हम जानते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए अद्भुत रीति से जो कार्य ठहराए हैं। परमेश्वर ने खुद हमें बनाया। वी आर हिज वर्कमैनशिप टू डू गुड वर्क्स इन क्राइस्ट जीसस आवर लॉर्ड। हमें परमेश्वर ने अपने हाथों से सृजाया था कि हम भले काम करें। ये बहुत ज़रूरी है समझना। तो हमने देखा था कि चाहे कोई भी कलीसिया, इफिसुस की हो, स्मिरना की हो, परगसुस हो, या थायतिरा हो, या सार्दिस हो, फिलाडेल्फिया या लुदीसिया, कोई भी कलीसिया क्यों ना हो, परमेश्वर ने हर एक से बातचीत की और परमेश्वर ने उनके कामों की चर्चा की कि परमेश्वर एक एक चीज़ नोट कर रहे हैं। और जो हम पढ़ते हैं कि कुलोसियों पहला अध्याय उसकी 21वीं आयत, हम देखते हैं उसमें विकेड वर्क्स की चर्चा है, जो बुराई के काम है। परमेश्वर घृणा करते हैं बुरे कामों से, और वो संसार में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वो बढ़ रहे हैं। जब अब यशाया 29 का 15 पढ़ेंगे तो जितने बुरे काम होते हैं वो अंधकार में किए जाते हैं। ऑल द विकेड वर्क्स, द बैड डीड्स आर डन इन डार्कनेस। दूसरे शब्दों में कहें कि वो अंधकार के काम हैं जो किए जाते हैं, जो छिप कर किए जाते हैं। किसी के खिलाफ हम योजना बना रहे हैं, किसी का हम नुकसान करने की तैयारी कर रहे हैं, हम कोई भी बुरी काम कर रहे हैं जो हम चाहते हैं कि संसार को पता न लगे। तो वो क्या है जी? वो अंधकार के काम है। भजन संहिता 14 के 1 अगर आप पढ़ेंगे, एबॉमिनेबल वर्क्स, जो परमेश्वर को घृणित वस्तु के समान है। आप वीडियो देख सकते हैं एबॉमिनेबल जो थिंग्स के ऊपर हमने प्रचार किया, जो घृणित वस्तु के ऊपर जो वचन में जिक्र है, कौन कौन से घृणित काम है, आप यूट्यूब चैनल पर जाके आप देख सकते हैं और भी बातें हैं इस विषय में। उसके बाद अगर आप देखेंगे डिसीटफुल, नीति वचन 11 के 18 में धोखा देने वाले काम, यूहन्ना 7:7 में बुरे काम। प्रभु यीशु मसीह ने चिताया सदूकी फरीसियों को कि तुम्हारे जो काम है वो बुरे हैं। उसके बाद इफिसियों 5:11 में अगर हम पढ़ेंगे, अनफ्रूटफुल, जो फलवंत नहीं होते जी, ऐसे काम जो ठीक नहीं है, ऐसे काम जो फलवंत नहीं होते, ऐसे काम जो निष्फल हैं, जो फ्यूटाइल हैं, बेकार हैं जी। किसके लिए कर रहे हैं? हम अपने लिए कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम है हमारे साथ। अगर आप वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर के कार्य कैसे हैं जी? परमेश्वर भी कार्य करते हैं। He also does works, but what kind of works? किस तरीके के काम परमेश्वर करते हैं? अगर आप पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 32 का 4, तो प्रभु के जो काम है वो सिद्ध हैं, परफेक्ट वर्क्स ऑफ गॉड। जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तो परमेश्वर ने हर दिन का कार्य करने के बाद कहा ये भला है, ये अच्छा है, इट इज़ गुड, इट इज़ गुड, इट इज़ गुड। और
हम जानते हैं कि परमेश्वर ने 6 दिन में पूरी सृष्टि की रचना की, मनुष्य को 6ठे दिन बनाया। परमेश्वर ने 7वें दिन अपने कामों से विश्राम किया। उसमें लिखा हुआ है He rested from his works the 7th day। तो कार्य किए प्रभु ने भी, और उनके माइंड में सुंदरता है। जब प्रभु ने सृष्टि की रचना की, इट शोज द ब्यूटी इन द माइंड ऑफ गॉड, इट शोज द गुडनेस इन द माइंड ऑफ गॉड, इट शोज द क्रिएटिव एबिलिटी ऑफ गॉड। आज जो मनुष्य बनाता है वो देखने में सुंदर होता है, लेकिन वो विनाश की ओर लेकर जा रहा है मनुष्य को। लेकिन परमेश्वर ने जितनी बातें बताई वो तब भी सुंदर थी और आज भी सुंदर है। आप अगर पक्षियों को देखते हैं, आप अगर पेड़ों को देखते हैं, आप अगर आकाश को देखते हैं, आप जब सृष्टि की ओर नज़र दौड़ाते हैं, तो क्या खूबसूरती परमेश्वर ने बनाई है, जो मनुष्य की कल्पना के भी परे है। आज भी मनुष्य खोज में लगा हुआ है जिन बातों की रचना परमेश्वर ने की, किस खूबसूरती के साथ की। Oh, he created with the wisdom of God। वचन में लिखा हुआ 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय में, Christ the wisdom of God and the power of God। अपने वचन की सामर्थ्य से, इब्रानियों 1:3 के मुताबिक, और परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से पूरे सृष्टि की रचना की। हालेलुया। जब आप फरिश्तों को देखेंगे, ओ द ब्यूटी ऑफ गॉड, मनुष्य को जो बनाया परमेश्वर ने, द ब्यूटी ऑफ गॉड। अगर कोई कहता है कि कोई बहुत खूबसूरत बना हुआ है इंसान, वो कैसे बना है? परमेश्वर ने बनाया। दिस इज द माइंड ऑफ गॉड, परफेक्ट इन एवरीथिंग व्हाट इट डज। हम देखें अगर अपने आप को भी, हमारी आँखें, हमारा नाक, हमारे जो माथा है, हमारे जो कान हैं, हमारे कोई भी बॉडी के पार्ट्स हैं, वो सबको परमेश्वर ने अलग अलग दिए। डीएनए सबका अलग दिया। देखने में सब बॉडी पार्ट्स एक जैसे होते हैं जी, लेकिन जब आप उन्हें कंबाइन करके मनुष्य की रचना करते हैं तो सब अलग अलग मनुष्य बन जाते हैं, अलग अलग पुरुष, अलग अलग स्त्रियाँ। बच्चे कितने खूबसूरत होते हैं देखने में। किसने बनाया? परमेश्वर। परफेक्ट इन ऑल हिज वेज, परफेक्ट इन ऑल हिज वर्क्स। भजन संहिता 66:3 में लिखा है, ऑसम आर द वर्क्स ऑफ गॉड। ओ अद्भुत, अचंभित करने वाले, हमें औ में डालने वाले। हमें परमेश्वर का भय छा जाता है जब प्रभु के कार्य देखते हैं। और हम देखते हैं कि किस तरीके से जब अब्राहिम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी, तो अब्राहिम नींद में चले गए जी, और परमेश्वर ने वाचा बांधी, और अद्भुत अलौकिक तरीके से प्रभु ने वाचा बांधी। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं कि भजन संहिता 111:3 में लिखा है, ऑनरेबल एंड ग्लोरियस आर द वर्क्स ऑफ गॉड। ग्लोरियस, परमेश्वर के जो कार्य हैं वो वाकई में अचंभित और अद्भुत करने वाले हैं। यही तो परमेश्वर की ब्यूटी है, यही परमेश्वर की दया है। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु के कार्यों को देखेंगे, अचंभित हो जाएंगे आप। भजन संहिता 139:14 में लिखा है, मार्वलेस आर द वर्क्स ऑफ गॉड। मार्वलेस, परमेश्वर के जो कार्य हैं वो बिल्कुल अनोखे हैं, अनोखे कार्य, और वो हमारे बयान से परे हैं। प्रभु कहते हैं कि जो तुम्हारी सोच और मेरी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तुम्हारी गति और मेरी गति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तुम्हारी चाल और मेरी चाल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम जितना प्रभु का धन्यवाद करें उतना कम है जी। Psalm 139:14, उसमें लिखा है, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। आई प्रेज यू फॉर आई एम fearfully and wonderfully made। Wonderful are your works, my soul knows it very well। Wonderful are your works, my soul knows it very well। आपके जो कार्य हैं प्रभु जी अलौकिक हैं, अद्भुत हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की ब्यूटी है जी। भजन संहिता 145:17 अगर आप देखेंगे, राइटियस वर्क्स ऑफ गॉड, राइटियस वर्क्स ऑफ गॉड, धर्मी कार्य परमेश्वर, धार्मिकता के कार्य। इसाया 28:21 में अगर आप देखेंगे, अनयूजुअल वर्क्स ऑफ गॉड, जो आम नहीं है, बिल्कुल हटके हैं जी, अलग हैं बिल्कुल। ये परमेश्वर की दया है। आप सोच रहे हैं कि आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। परमेश्वर ने आपको अलौकिक रूप से बनाया, अचंभित करने वाले तरीके से बनाया। आप अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए हैं, परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप और समानता में रचा है जी। He has created you with his own hands and he loves you with an everlasting love। He knows what you are going through। आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी परेशानी क्या है, आपके दुख तकलीफ क्या है, परमेश्वर हर एक बात को जानते हैं। परमेश्वर के काम सिद्ध हैं और परमेश्वर अपने समय पर सबको सुंदर बनाते हैं जी।
Revelation 15:3 says, Great and marvelous are your works, O Lord. ग्रेट, महान कार्य हैं परमेश्वर के और मनुष्य को अचंभित कर देंगे जी वो। न्याय की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 7वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे, द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 2 वर्स 7, ग्रेट वर्क्स ऑफ गॉड, ग्रेट वर्क्स ऑफ गॉड। जब आप अयूब की पुस्तक, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ ये आयत, अयूब की पुस्तक उसका 37वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखें क्या लिखा हुआ है उसमें। अयूब ने कितनी बड़ी बड़ी चर्चाएं की प्रभु के बारे में, और हम बहुत बार अयूब की पुस्तक को हम नकार देते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं और हमें लगता है कि खाली शुरू के 2-3 अध्याय और आखिरी के 2-3 अध्याय महत्व रखते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अयूब में बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं, अयूब में बहुत सारे रहस्य हैं जो मनुष्य को समझने बहुत ज़रूरी है। अयूब की पुस्तक उसका 37वां अध्याय है और उसकी 14वीं और 16वीं आयत में पढ़ रहा हूँ। उसमें लिखा है, हे अयूब इस पर कान लगा और सुन ले, चुपचाप खड़ा रहे और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर विचार कर। जब हम शांत रहते हैं प्रभु के चरणों में, जब वेटिंग ऑन द लॉर्ड है, तो किस पे हमें मनन करना है जी? हियर दिस ओ जोब, स्टॉप एंड कंसिडर द वंडरस वर्क्स ऑफ गॉड। प्रभु के जो कार्य हैं उन पर मनन करिए। हालेलुया, हालेलुया। 16वीं आयत में लिखा है, क्या तू घटाओं का तोलना या सर्वज्ञानी के आश्चर्य कर्म जानता है? डू यू नो द बैलेंसिंग्स ऑफ द क्लाउड्स, द वंडरस वर्क्स ऑफ हिम हु इज परफेक्ट इन नॉलेज। परमेश्वर का जो ज्ञान है वो सिद्ध है और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने हम सबको रचा है जी। जब अयूब की प्रार्थना का उत्तर मिलता है, अयूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने सारे दुखों का अंत किया अयूब का। आप देखिए अयूब क्या गवाही देते हैं। अयूब कहते हैं 42वां अध्याय उसकी 2री आयत में, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। आई नो दैट यू कैन डू ऑल थिंग्स एंड दैट नो पर्पस ऑफ योर्स कैन बी थ्वाटेड। अब देखिए क्या लिखा है 5वीं आयत में, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। आई हैड हर्ड ऑफ यू बाय द हियरिंग ऑफ द ईयर बट नाउ माय आई सीज यू। हालेलुया। आपने सिर्फ कामों की चर्चा सुनी होगी, लेकिन अब वो समय आ रहा है कि आप अपनी आंखों से वो प्रभु के कामों को देखें, प्रभु के आश्चर्य कर्मों को देखें। प्रभु के बारे में सुना होगा, अब समय है कि आप प्रभु के दर्शन पाएं। ये आयत माइंड में आप बिठा लीजिए जी। आई नो दैट यू कैन डू ऑल थिंग्स। एक आयत में लिखा कि कोई आपका पर्पस आपसे रुक नहीं सकता। आगे लिखा हुआ है ये बात, एंड दैट नो पर्पस ऑफ योर्स कैन बी withheld or stopped or stolen or hindered or thwarted। मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तो आज हम क्या सोचते हैं, हम मनुष्य की युक्ति से ज़्यादा डर जाते हैं। अरे ये मनुष्य इस तरीके से मेरे खिलाफ कार्य कर रहा है, या ये मनुष्य के खराब प्लान्स हैं, और हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। मेरे प्रियो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ परमेश्वर की बाट जोनी है और ये जान जाइए कि परमेश्वर के आश्चर्य कर्म क्या क्या हैं। परमेश्वर ने कितने अद्भुत काम लोगों के जीवन में किए हैं, वो आपके जीवन में भी करेंगे। उन्होंने हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ सलूक नहीं किया। और आपको पता होना चाहिए कि प्रभु का पर्पस को रोक नहीं सकता प्रभु की महिमा के लिए। प्रभु ने जो सोच लिया वो करेंगे प्रभु की महिमा के लिए। प्रभु की युक्तियां को रोक नहीं सकता प्रभु की महिमा के लिए। आई नो दैट यू कैन डू ऑल थिंग्स। सारे कार्य प्रभु पूरे करेंगे। मुझे पता है कि आप प्रभु सब कुछ पूरा करेंगे, सब कुछ पूरा करेंगे। हालेलुया। उस दौरान हमारा एटीट्यूड बहुत मैटर करता है कि हमारा क्या एटीट्यूड है। बहुत बार हम उंगलियां उठाते हैं प्रभु के ऊपर। इट इज़ ईजी टू ब्लेम गॉड फॉर एवरीथिंग दैट वी गो थ्रू। कुछ भी हमारे साथ घटता है हम सीधा प्रभु के ऊपर दोष लगाते हैं। आदम ने भी दोष लगाया हवा के ऊपर, और आदम ने भी दोष लगाया प्रभु के ऊपर। जब पाप आया मनुष्य के अंदर तो प्रभु ने आदम से पूछा, तो आदम ने क्या कहा, प्रभु जो स्त्री आपने मुझे दी, वो दोनों के ऊपर दोष लगा, लेकिन पहले प्रभु के ऊपर लगा रहे कि प्रभु आपने ही तो ये स्त्री दी थी मुझे, और उसके बाद वो स्त्री के ऊपर भी दोष लगा रहा है। पहले प्रभु के ऊपर लगा रहा है, लॉर्ड यू आर द सोर्स ऑफ दिस ट्रबल। आज भी लोग ऐसे ही करते हैं, एकदम से दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगे, पास्टर प्रीचर्स के ऊपर, बिलीवर्स के ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगे, लेकिन खुद क्या कर रहे हैं वो नहीं पता उन्हें। दिस इज द प्रॉब्लम। क्यों मनुष्य के काम इंपॉर्टेंट है? मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जी वचन से।
क्यों परमेश्वर कह रहे हैं कि अंतिम दिनों में मनुष्य के काम बहुत इंपॉर्टेंट है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 21 से 24 जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगता है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अंतिम दिन में बतेरे आएंगे मेरे नाम से, बहुत से लोग आएंगे मेरे नाम से और क्या कहेंगे, प्रभु हमने आपके नाम से क्या भविष्यवाणी नहीं की, हमने आपके नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाली, हमने आपके नाम से चिन्ह चमत्कार चंगाइयाँ नहीं की। मैं कहूँगा मैं नहीं जानता। हे कुकर्मियों लिखा हुआ है, कई हिंदी ट्रांसलेशन में कुकर्मी लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा है वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी। बड़ी शॉकिंग सेंटेंस है। जो लोग प्रभु की सेवा कर रहे हैं उनको प्रभु कह रहे हैं कुकर्म करने वाले। जो दुष्ट आत्मा जिनको देखकर कांपती थी या भविष्यवाणी जो कर रहे थे, चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं जी, प्रभु कह रहे हैं कुकर्मी, वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी। क्यों? क्योंकि तुम मेरी इच्छा पर नहीं चले। एक वर्जन में लिखा है यू लॉलेस वंस, जो व्यवस्था को तोड़ने वाले। तो उनके अंदर फल नहीं उपजा जी, तो काम कैसे अच्छे हो सकते हैं? हम ये तो विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है, लेकिन जो हमें कार्य करना है हम भूल जाते हैं। हमें ये पता है कि प्रभु यीशु मसीह हमसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है वो हम नहीं जानते। दिस इज द प्रॉब्लम। उसकी वजह से पाप जो है वो जन्म ले लेता है मनुष्य के अंदर और शैतान उस चीज़ को इस्तेमाल करता है जी। 1 कोरिन्थियों 3 अध्याय 11, 13 और 14 अगर आप पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह संत पौलुस के द्वारा कलीसिया को चिताते हैं और पवित्र आत्मा कायल करते हैं इस वचन के द्वारा कि जो हमारा न्याय है वो कैसे होगा जी। तो आग से परखे जाएंगे हमारे काम। क्या सोना चांदी या पत्थर के ऊपर बना हुआ है? बहुमूल्य पत्थर जो है या घास फूस से हमारा जो घर है वो बना हुआ है स्वर्ग में। हमारे जो कार्य हैं वो किस पे निर्धारित है जी। तो बहुत पहले जब मैं नया था प्रभु में, तो इस वचन को जब मैंने पढ़ा पहली बार तो मुझे लगा कि सोना चांदी धन दौलत को दिखाते हैं, इसलिए प्रभु ये चाह रहे हैं कि जो धन दौलत वाले वो नहीं जाएंगे स्वर्ग में। लेकिन अगर आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि सोना आग में तपाया जाता है और चांदी भी आग में, बहुमूल्य पत्थर भी, ये तीनों आग में टिक सकते हैं, इसलिए आग से परखे जाएंगे जी। मतलब हम सोने की तरह खरे बने हैं कि नहीं बने, हम चांदी की तरह खराई से आग में से होकर निकले हैं कि नहीं निकले, हम बहुमूल्य पत्थर की तरह जो 12 नींव जो नींव डली हुई है 12 पत्थरों के ऊपर परमेश्वर के नए यरूशलेम की, वो आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ सकते हैं जी। क्या हमारा जीवन वैसे ही है कि नहीं है? हमारे कार्य वैसे हैं कि नहीं है? या सिर्फ घास फूस, हे, स्ट्रॉ और कोई भी ऐसी लकड़ी या कोई भी ऐसा बारूदा जो इजीली जल जाएगी स्वर्ग में। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो सिस्टम है अभी, हमारा जो सिस्टम है वो परमेश्वर कैसे परख रहे हैं जी? परमेश्वर देखते हैं कि हमारा कार्य कैसे है, परमेश्वर देखते हैं कि हमारे काम कौन से हैं। आर दे प्लीजिंग टू गॉड और आर दे जस्ट फॉर नेम से? हम सोचते हैं कि हमने माफ़ी मिल गई है परमेश्वर से, हमें प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की धार्मिकता है, इसलिए हमारी धार्मिकता से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो हमारी सबसे बड़ी भूल है। दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वी हैव इन आवर लाइफ। मैं आपके लिए कुरिन्थियों की पत्री से 1-2 आयतें पढ़ना चाह रहा हूँ। 2 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय, उसकी 14 और 15 में पढ़ना चाह रहा हूँ आपके लिए। 2 Corinthians चैप्टर 11 वर्स 14 एंड 15। ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप ही ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। एंड नो वंडर, फॉर इवन Satan disguises himself as an angel of light. So it is no surprise if his servants also disguise themselves as servants of righteousness. Their end will correspond to their deeds or works. अंत कैसे होगा जी? चाहे देखने में वो फरिश्ते के समान लग रहे हो, शैतान भी ऐसा कर सकते लिखा हुआ है, लेकिन अंत उनका उनके कामों के अनुसार होगा जी। तो मैं जजमेंट के बारे में शेयर करूंगा वचन, जो नया नियम हमें क्या सिखाते हो। वह पूरा पुराना नियम में भी जिक्र है और नए नियम में भी जिक्र है। लोग सोचते हैं नए नियम में जजमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। संत पौलुस ने बार बार कलीसिया को समझाया, चिताया, यहाँ पर भी न्याय है और ग्रेट वाइट थ्रोन जजमेंट भी है जी। 2 Corinthians चैप्टर 5 वर्स 10 देखिए क्या लिखा है। 2 Corinthians 5 का 10,
क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. आपने भला किया है, आपने बुरा किया है, उसके मुताबिक आपको प्रतिफल मिलेगा जी. उसके मुताबिक आपको परमेश्वर प्रतिफल देंगे. न्याय के सिंहासन के सामने जो भी आप कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो आपकी मंशा है, सबका हिसाब देना पड़ेगा. आप क्यों किसी के साथ बुरा सलूक कर रहे हैं वो भी आपको बताना पड़ेगा. आप क्या, आपके दिमाग में जो प्लानिंग चल रही है, जो खुराफात चल रही है किसी के खिलाफ, जो बहेलिए के जाल के समान है, उसका भी हिसाब आपको देना पड़ेगा. आप लोगों को भरमाने के लिए क्या कर रहे हैं, गलत शिक्षा दे रहे हैं, उसका भी हिसाब देना पड़ेगा. आपके मन में कोई लालच है पैसे को लेकर, धन दौलत को लेकर, उस सब का हिसाब परमेश्वर के आगे एक दिन होगा. आप किसी को नीचे गिराना चाहते हैं, जलन की आत्मा आपके अंदर है, दूसरे को आप देख नहीं पाते हैं और आप उसकी बढ़ोतरी नहीं देख पाते हैं, वो सब का हिसाब प्रभु के आगे. और आपने अगर गुप्त में दान दिया है, आप अगर लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप भलाई कर रहे हैं, तो परमेश्वर उसका भी प्रतिफल आपको देंगे, उसका भी रिवॉर्ड आपको मिलेगा. हो सकता है आपने बहुतों की भलाई की और दुनिया ना जानती हो, उसका ओपनली रिवॉर्ड आपको मिलेगा परमेश्वर के सिंहासन के सामने, न्याय के सिंहासन के सामने. प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय उसकी 12वीं आयत देखिए जी क्या लिखा है. फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा. छोटे बड़े मतलब चाहे राजा हों, हाईली इंटेलेक्चुअल लोग हों, बॉलीवुड हॉलीवुड की पर्सनैलिटीज़ हों, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ हों, वो दुनिया में कोई भी क्यों ना हो, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आदमी, जो नामचीन लोग हैं या जो बेनाम लोग हैं, वो सब के सब उस दिन प्रभु के सिंहासन के सामने खड़े होंगे जी. और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक. और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया. Then another book was opened. पहले लिखा है, and I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Books were opened, ध्यान सुनिएगा, किताबें खोली गई. Then another book was opened. एक और किताब खोली गई, which is the book of life, and the dead were judged by what was written in the books. किताबों में लिखा जो नाम है, जो आपके कार्य हैं, उसके मुताबिक आपका न्याय हुआ. According to what they had done. क्या किया आपने, अच्छा किया बुरा किया, वो सब का हिसाब देना पड़ेगा जी प्रभु को एक दिन. प्रभु के सामने आपको खड़े होकर देना पड़ेगा जी. हालेलुया. मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी है समझना कि परमेश्वर अपने लोगों को डरा नहीं रहे हैं सब बातें बोल के, लेकिन चिता रहे हैं कि वो तैयार हो जाएं, so that they can prepare themselves, so that they can prepare others. And ऑटोमेटिकली जो आदमी व्यवस्था को नहीं तोड़ रहा, मतलब अगर आप लाल लाइट को देख रहे हैं, आप रुक रहे हैं, तो आपको कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला कुछ नहीं कहेगा. आप हरी लाइट में चल रहे हैं, कोई ट्रैफिक वाला पुलिस वाला कुछ नहीं कहेगा जी. लेकिन अगर आप व्यवस्था को तोड़ते हैं तो आप व्यवस्था के अधीन आते हैं और उसमें आपके पनिशमेंट मिल सकती है जी. फाइन, पेनल्टी लग सकती है, चालान कट सकता है. इसी तरीके से प्रभु के राज्य में जब तक आप प्रभु के मुताबिक चल रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है. जब आप हट के चलेंगे, अपनी मर्जी से चलेंगे, या दुनिया का रंग चढ़ चुका है, दुनिया को प्रसन्न करने के लिए आप काम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका फिर रेपरकशंस, कॉन्सिक्वेंसेस, प्रतिफल उसका भोगना पड़ता है. पहला तिमोथी 5वां अध्याय 24 और 25 में क्या लिखा है. कुछ मनुष्यों के पाप प्रकट हो जाते हैं और न्याय के लिए पहले से पहुंच जाते हैं, पर कुछ के पीछे से आते हैं. कुछ के पाप पहले, हम जैसे कहते हैं पाप का घड़ा भर जाता है, पहले प्रकट हो जाते हैं उनके इस पृथ्वी के ऊपर. न्याय भी पहले आता है उनका. कुछ ऐसे हैं बाद में उनके काम प्रकट होते हैं. वैसे ही कुछ भले काम भी प्रकट होते हैं, और जो ऐसे नहीं होते वे भी छिप नहीं सकते. हालेलुया. आपने कोई भले काम किए वो छुपेंगे नहीं. परमेश्वर ने उसका प्रतिफल आपको देना है अपनी महिमा के लिए, क्योंकि उसमें महिमा और गवाही प्रभु की है कि मेरे बच्चे हैं, ये प्रभु का नाम रोशन कर रहे हैं जी. पहला तिमोथी 6 का 18 और 19 देखिए क्या लिखा हुआ जी. वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हों. भलाई करें और भले कामों में धनी रहें. दे आर टू डू गुड, टू बी रिच इन गुड वर्क्स.
भले कामों में धनी होना ज़रूरी है। खाली पैसे रुपए में, डॉलर्स में, यूरोज में खाली धनी होना काफ़ी नहीं है। भले काम करिए लोगों के लिए। आप देखिए आपने कितनी भलाई की है। टू बी रिच इन गुड वर्क्स, टू बी जेनरस एंड रेडी टू शेयर। जेनरोसिटी इज डिफरेंट, टू डू गुड वर्क्स इज डिफरेंट। जेनरोसिटी भी भले कामों में आती है, लेकिन यहाँ पर अलग क्लासीफाई किया गया। भले काम करिए और जेनरस भी होइए, उदारता से दीजिए, कंजूसी के साथ नहीं। आपको प्रभु के राज्य में भी दे रहे हैं। आप अगर प्रभु के राज्य में भी दे रहे हैं या आप किसी को भी दे रहे हैं, गरीब को भी दे रहे हैं, किसी की सहायता कर रहे हैं, देन डू इट अनसेल्फिशली, डू इट विलिंगली, डू इट फ्रीली, और आप देखेंगे प्रभु कैसे कार्य करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा तिमोथी उसका 3रा अध्याय है, उसकी 16वीं और 17वीं आयत में पढ़ रहा हूं आपके लिए। उसमें लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। ये मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, द मैन ऑफ गॉड में बी कॉम्पिटेंट, equipped फॉर एवरी गुड वर्क, equipped फॉर एवरी गुड वर्क। किसके लिए हो जाए जी? वो तत्पर हो जाए भले कामों के लिए, तत्पर हो जाए भले कामों के लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं तत्पर हों परमेश्वर के भले कामों के लिए जी। कई बार हम बहुत ईजिली उंगली उठाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन क्या हम भलाई में तत्पर हैं? हम गुस्से में तत्पर होते हैं, हम लोगों को सुनाने में तत्पर होते हैं, लेकिन क्या हम भले कामों में तत्पर हैं? इट इज अ मस्ट एंड इट शुड बी अ हैबिट। हालेलुया, हालेलुया। हमने पहले देखा था कि किस तरीके से जो स्त्री की मृत्यु हो जाती है और पतरस जीवित करता है जी, दोरकास, और कैसे जीवित करते हैं जी। प्रेरितों काम 9:36 में भले काम याद करती हैं वो स्त्रियां, भले कामों की चर्चा जी वहां पर। तीतुस की पत्री उसका 2रा अध्याय उसकी 6 और 7 में क्या लिखा है जी? ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो। अब ध्यान से सुनिएगा जी इंग्लिश में। लाइकवाइज अर्ज द यंगर मैन टू बी सेल्फ कंट्रोल, शो योर सेल्फ इन ऑल रिस्पेक्ट्स टू बी अ मॉडल ऑफ गुड वर्क्स, model of good works, example of good works, and in your teaching show integrity, dignity, and sound speech that cannot be condemned, so that an opponent may be put to shame, having nothing evil to say about us. तो आप प्रचार भी कर रहे हैं, आपकी बातचीत भी है वो बहुत सीजनड होनी चाहिए, बहुत तरीके से आपको बातचीत करनी है, और आपका जो चाल चलन है, आपका प्रोडक्ट है, आपका जो कार्य हैं, वो एक नंबर। We should be examples in the body of Christ. We must be examples in the body of Christ. Hallelujah. Hallelujah. मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि उनके लोग जो हैं वो भले कार्य करें। परमेश्वर चाहते हैं कि उनके लोग भले कार्य करें, और बहुत ज़रूरी है हमें समझना कि हम जो भी भले कार्य कर रहे हैं वो एक एक चीज़ परमेश्वर नोट डाउन करेंगे स्वर्ग में। लॉर्ड इज नोटिंग डाउन गुड वर्क्स इन हिज बुक इन हेवन इटसेल्फ। उनके फरिश्ते नोट डाउन कर रहे हैं हर एक बात। हालेलुया। तीतुस 2:14 में अगर आप पढ़ेंगे, लॉर्ड जीसस रिडीम्ड अस फ्रॉम एवरी लॉलेस डीड। और किसके लिए? ही इज जेलस फॉर गुड वर्क्स, ताकि हम जेलस हो जाएं गुड वर्क्स के लिए, जैसे हमारे प्रभु भी जेलस हैं जी अच्छे कामों के लिए। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं? हम छुड़ाए गए लोग हैं, किसके लिए? भले काम करें। पहले हम बुरे काम भी करते थे तो हमें सही समझते थे, लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं है। तीतुस 3 का मैं आपके लिए 8वीं आयत भी पढ़ रहा हूँ जी। उसमें लिखा हुआ है, द बुक ऑफ टाइटस चैप्टर 3 वर्स 8,
ये बात सच है और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्य के लाभ की हैं। The saying is trustworthy, and I want you to insist on these things so that those who have believed in God may be careful to devote themselves to good works. These things are excellent and profitable for people. अब ध्यान से लैंग्वेज सुनिएगा जी। Devote themselves to good works. Who have believed in God may be careful to devote themselves. हमें ध्यानपूर्वक पूरा समर्पण करना है अच्छे काम करने के लिए। इससे क्या होगा जी? इसमें क्या लिखा हुआ है? These things are excellent and profitable for people. ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की हैं। मनुष्यों के लिए भली और लाभ की हैं। हम क्या चाहते हैं जी? कि हमारा भला हो। परमेश्वर क्या चाहते हैं? पूरे संसार का भला हो, मनुष्य जाति का भला हो। हमें डेडिकेटेड होना पड़ेगा अच्छे कार्य के लिए। आजकल प्रॉब्लम क्या है? हम लोग विश्वास करते हैं मसीह में और शुरू में हम चाइल्ड लाइक होते हैं जी, बच्चों की तरह होते हैं और चालाकी नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे हम मैच्योर होना शुरू होता है आदमी, वो चालाकी आ जाती है, दुनिया के रंग चढ़ जाते हैं। अगर हम पूरा कॉन्सिक्रेटेड या सेंटिफाइड नहीं होते, माइंड का रिन्यूअल या डिलीवरेंस नहीं होती, और उसकी वजह से क्या होता है कि हम हर तरह के गड़बड़ियाँ और चालाकियाँ हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो धन दौलत में हो, चाहे वो हम लोगों को आकर्षित करने में हो या लोगों को धोखा देने में हो। वी टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड एंड वी बिट्रे द ट्रस्ट ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वी क्रूसीफाई हिम अगेन एंड अगेन। और ये बहुत ज़रूरी है समझना कि परमेश्वर इससे बहुत दुखी होते हैं जी, पवित्र आत्मा खेदित होते हैं जब हम बार बार क्रूस पर चढ़ाते हैं प्रभु को अपनी चालाकियों की वजह से, अपनी होशियारी, अपनी हेराफेरी की वजह से। एंड वी थिंक दैट द ग्रेस इज अपॉन अस एंड एवरीथिंग इज परमिसिबल एंड एक्सेप्टेबल इन द साइट ऑफ गॉड। और प्रभु का लहू तो हमें धो ही देगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हमने थोड़ी सी चालाकी या हेराफेरी भी दिखा ली। परमेश्वर माफ़ कर देंगे जी, परमेश्वर दया दिखाएंगे। दिस इज़ आवर प्रॉब्लम। ये हमारी गड़बड़ी है जी, दिस इज़ आवर प्रॉब्लम। तो आप देखेंगे क्या चाल चलन है जी। इब्रानियों 10वां अध्याय उसकी 24वीं आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। द बुक ऑफ हीब्रूज चैप्टर 10 वर्स 24। अगर आप ध्यान से इब्रानियों की पुस्तक पढ़ें तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं। उसमें लिखा हुआ है, और प्रेम और भले कामों के उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। एंड लेट अस कंसिडर हाउ टू स्टायर अप वन अनदर टू लव एंड गुड वर्क्स। एक दूसरे को कैसे जागृत करना है प्रेम के प्रति और भले कामों के प्रति। हम क्या करते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम अपना देख लें, अपने आप को बचा लें, वही काफ़ी है। दूसरों को क्या करना है? जब तक आप एनवायरनमेंट अच्छा नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों को स्टायर अप नहीं करेंगे, तो आप भी खुद ढीले पड़ जाएंगे एक टाइम के बाद। आपको लगेगा भलाई का ज़माना ही नहीं है, भलाई करना तो बेकार है। आजकल बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं, अरे हमने तो बहुत अच्छा किया लोगों के लिए लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। सो यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट अराउंड यू ऑफ गुड वर्क्स। प्रेम के लिए अंदर से लोगों को प्रेरित करें, स्टायर अप करें, और इसी तरीके से आप जो भले काम हैं वो लोगों को आप प्रेरित करें उन्हें देखकर। आपको पता है एक टेंजिबिलिटी होती है, एक एटमॉस्फेयर होता है, स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर। जैसे अगर कोई भी आपका मेंटर जो आपका अगवा है, वो आपको जो वचन से आपको शिक्षा दे रहा है जी, अगर वो बाइबल में सॉलिड है तो आप भी परिपक्व हो जाएंगे वचन में, आपकी भी लालसा बढ़ जाएगी वचन को जानने की। अगर उस व्यक्ति की प्रार्थना स्ट्रांग है तो जिनको वो सिखा रहा है उनके ऊपर भी प्रार्थना की चादर उतरनी शुरू हो जाएगी, वो भी प्रार्थना करने लग जाएंगे। अगर वो भविष्यवक्ता है तो उनके अंडर जो सीख रहे हैं वो भविष्यवाणी करने लगेंगे जी। अगर उनके द्वारा चंगाइयाँ हो रही हैं तो जो जिनको वो सिखा रहे हैं वो भी चंगे होने लग जाएंगे। अगर वो अच्छे काम कर रहा है तो जो उनके अंडर सीख रहे हैं, डिसाइपलशिप कोई भी कर रहे हैं, तो उनके अंदर भी प्रेरणा जाग जाएगी, वो भी प्रेरित होंगे कि हमें भी कुछ भले काम करने हैं प्रभु की महिमा के लिए। और अगर कोई अगवा हेरा फेरी कर रहा है तो वो एटमॉस्फेयर जो दुष्ट आत्माएं जो हैं वो ऑटोमेटिकली लोगों को भी असर करेंगी और लोग भी वैसे हेरा फेरी करने लगेंगे जी। मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी है समझना कि हम जो भी काम कर रहे हैं प्रभु के लिए, वी मस्ट डू इट टू स्टायर अप लव एंड गुड वर्क्स एंड अदर्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। उसके बाद याकूब 2 अध्याय 14, 17 और 18 में लिखा हुआ है, फेथ प्लस वर्क्स, विश्वास प्लस कार्य।
विश्वास और कार्य, विश्वास बिना कार्य के मृत है। अगर प्रभु यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है तो हमें किसका कार्य करना है फिर? अगर प्रभु यीशु मसीह ने सारे कार्य पूरे कर दिए तो कई लोग ये कहते हैं कि वो कार्य आपको करने नहीं है, वो प्रभु ने सारा कार्य पूरे कर दिए। जो प्रभु आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, बी ओबीडिएंट टू द वॉइस ऑफ गॉड, दिस इज फेथ विद एक्शन। फेथ विद एक्शन इज इक्वल टू ओबीडियंस टू गॉड। जो परमेश्वर आपको वचन देते हैं उसके प्रति आज्ञाकारी रहें, ऑटोमेटिकली आपका जो विश्वास है आप उसके मुताबिक उस कार्यों में आ जाएंगे जी। बहुत बार हम अपने हिसाब से कार्य करते हैं, विश्वास तो करते हैं प्रभु में, लेकिन जो हमारे दिमाग कहते हैं वो करते हैं, फिर हम बाद में पछताते हैं जी। दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। वी आर नॉट इन सबमिशन, वी आर डोंट सरेंडर टू द विल ऑफ गॉड और टू द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट। याकूब 3:13 देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। असली जो ज्ञान मसीह का होगा वो आपको और नम्र बना देगा। पेड़ जो ज़्यादा फलों से लदा होता है वो झुका होता है जी, लेकिन जो वर्ल्डली नॉलेज है वो आपको पफअप कर देगी, वो एरोगेंट बना देगी। मसीह का ज्ञान आपको और नीचे और नम्रता की ओर लेकर जाएगा। जैसे स्वर्गदूत हैं स्वर्ग में, जब परमेश्वर का प्रकाशन वो पाते हैं, परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर जो खड़े हैं, जो प्राचीन हैं, वो भी दंडवत करते हैं, सिजदा करते हैं। जो फरिश्ते हैं वो भी कहते हैं कि पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र। वो भी हमेशा धन्यवाद और महिमा और स्तुति करते हैं परमेश्वर की। Who is wise and understanding among you? By his good conduct let him show his works in the meekness of wisdom. अगर बुद्धि है तो नम्रता भी आएगी। बुद्धिमान मनुष्य कभी भी एरोगेंट नहीं होगा जी, वो नम्र होगा, वो शांत प्रिय होगा। वो कभी भी नहीं दिखाएगा कि उसे सब कुछ पता है और बाकियों को कुछ नहीं आता। वो तुच्छ नहीं जानेगा लोगों को। हालेलुया। 1 Peter 2:12 says good works brings glory to God। आपके जो भले काम है प्रभु को महिमा लेकर आते हैं। आपके भले काम प्रभु को महिमा देते हैं जी। प्रकाशित वाक्य 2:5 में हम जानते हैं, जब पहली कलीसिया इफिसुस से प्रभु बातचीत कर रहे हैं तो प्रभु ने क्या कहा उन्हें? डू द फर्स्ट वर्क्स। जो पहले कार्य थे उन्हें वापस करो। तुम जो इनिशियली तुम कार्य करते थे, कलीसिया को कहा वो दोबारा से करो। मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ, परिश्रम को जानता हूँ, लेकिन तुमने पहला सा प्रेम मुझसे छोड़ दिया। मतलब पहला सा कार्य। आप जब हम देखें, हम जब मसीह में नए नए होते हैं, कैसे हमारी प्रेयर लाइफ होती है जी, हम कैसे वचन पढ़ते हैं, कैसे मीटिंग्स में जाते हैं, कैसे हमारे उत्सुकता होती है और हम खाली बर्तन की तरह और भरना चाहते हैं। लेकिन जैसे हम थोड़ा सा जानते हैं तो हमें लगता है अब हमें प्रचार करना चाहिए, अब हमें लोगों को सिखाना चाहिए क्योंकि हमें ज़्यादा आता है। और हमें लगता है कि जो हमें पता है वो ज़्यादा सही है और बाकियों को नहीं पता जी। और हमारे अंदर भूख और प्यास सीखने की ख़त्म हो जाती है। हम कई बार वर्शिप भी नहीं अटेंड करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें लगता है कि अगर हम आराधना घर पे भी नहीं कर रहे हैं तो प्रेयर ज़्यादा ज़रूरी है जी। और फिर हम अपने माइंड के हिसाब से हम नाप तोल करना शुरू कर देते हैं और चालाकी आ जाती है हमारे अंदर। फिर हम प्रभु के साथ भी हम हेरा फेरी करना शुरू कर देते हैं टाइम की। हम हेरा फेरी करना शुरू कर देते हैं, अलग अलग तरीके से हम तर्क देते हैं जी प्रभु को। जो हमें सही लगता है वो हम करते हैं। दुनिया का रंग चढ़ चुका होता है और हम बाइबल से हर चीज़ प्रूव कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है जी। जो गलत कर रहे हैं वो भी और सही कर रहे हैं वो भी। दिस इज द प्रॉब्लम। लेकिन जब तक अपने आप को नम्र नहीं करेंगे तो कोई भी आगे बढ़ोतरी नहीं होगी। डू द फर्स्ट वर्क्स प्रभु ने कहा। प्रकाशित वाक्य 2:23 में प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को कहते हैं, आई विल गिव टू ईच वन अकॉर्डिंग टू योर वर्क्स। तुम्हारे कार्यों के अनुसार मैं हर एक को दूंगा, जो भी तुमने कार्य किया उसके हिसाब से। प्रकाशित वाक्य 22:11 और 12 जब आप पढ़ेंगे, लॉर्ड इज ब्रिंगिंग रिवॉर्ड अकॉर्डिंग टू आवर वर्क्स। उसमें लिखा जो भलाई कर रहे हैं वो और भला करता चला जाए, जो पवित्र और पवित्र होता चले जाए, धर्मी और धर्मी होता चला जाए, लेकिन जो बुरे हैं और बुरे होते चले जाएंगे। और प्रभु ने कहा, मैं शीघ्र आ रहा हूँ और मैं प्रतिफल लेकर आ रहा हूँ हर एक के कार्यों के अनुसार, हर एक के काम के अनुसार। यानी कहा अनुग्रह के अनुसार प्रतिफल मिलेगा। अनुग्रह से तो हमने उद्धार पाया, उद्धार की शुरुआत हुई हमारी, और उद्धार पूरा भी अनुग्रह से होगा। लेकिन जो आपका और मेरा प्रतिफल है स्वर्ग में, वो आपके मेरे कार्यों के ऊपर निर्भर करता है जी। वॉट आर वी डूइंग, वॉट आर वी डूइंग। सोचना भी करने के बराबर, याद रखिएगा। आपकी अगर सोच भी करप्ट है, वो हेवन में लाउड स्पीकर की तरह बोलती है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल।
पहला पतरस 1:17 में पढ़ रहा हूँ, फिर हम प्रार्थना करेंगे। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 17। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 17 एक प्रेरित के द्वारा परमेश्वर ने चिताया कामों के बारे में। उसमें लिखा है, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। एंड इफ यू कॉल ऑन हिम एज फादर हु जजेस इम्पार्शियली अकॉर्डिंग टू ईच वंस डीड्स, हर एक के कार्य के अनुसार बिना पक्षपात के परमेश्वर हर एक का न्याय करते हैं। कंडक्ट योर सेल्व्स विद फियर थ्रू आउट द टाइम ऑफ एक्साइल। मतलब क्या, हम सब यात्री हैं जी, यहाँ पर हम सब मुसाफिर हैं। यहाँ पर प्रभु के भय में रहना बहुत जरूरी है। कई लोग कहते हैं नहीं हमें प्रभु के भय की चर्चा नहीं। यहाँ पर साफ पतरस कह रहे हैं, प्रेरित पतरस जो है, प्रभु के भय में समय बिताओ जो तुम इस पृथ्वी पर हो। और प्रेजेंट टेंस है, ये नहीं कि फ्यूचर टेंस है। इसमें लिखा है, इफ यू कॉल ऑन हिम एज फादर, पिता कहते हो उन्हें, हु जजेस इम्पार्शियली अकॉर्डिंग टू ईच वंस डीड्स। अभी भी जज कर रहे हैं जी वो, ऐसा नहीं हु विल जज लिखा हुआ है, अभी भी कर रहे हैं वो। बाइबल सेज जजमेंट मस्ट बिगिन विद द हाउस ऑफ गॉड। ये न्याय के दिन की बात नहीं हो रही है, ये अभी की बात हो रही है। एंड वी मस्ट वॉक इन मीकनेस, इन जेंटलनेस, फिल्ड विद द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, डूइंग वॉट एवर गॉड वॉन्ट्स अस टू डू। नम्रता के साथ, शालीनता के साथ, जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं हम वो करें, हम कार्य करें जी। और दूसरे तरह के जो कार्य वचन में लिखे हुए हैं वो कार्य हैं जो हम जॉब के तौर पर करते हैं, नौकरी के तौर पर नहीं। एक वो कार्य हैं जो परमेश्वर की ओर से प्रभु चाहते हैं, पवित्र आत्मा के फलों से लदे हुए होते हैं, तब हम कार्य करते हैं। एक नौकरी के तौर पर, व्यवसाय के तौर पर हम जो कार्य करते हैं, बहुत सारे लोग आज कोई कार्य नहीं कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि फुल टाइम मिनिस्ट्री में इस्तेमाल हो, फुल टाइम प्रेयर, फुल टाइम वचन। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर प्रभु ने आपको बुलाया तो प्रभु आपकी ज़रूरतें पूरी भी करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ दुनिया को देखकर कि परमेश्वर को अब करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, तो लॉर्ड इज़ नॉट अंडर एनी कंपल्शन और नेसेसिटी, और इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर गॉड टू हेल्प अस। वाई? बिकॉज वी आर फॉलोइंग आवर ओन विल। हम अपनी इच्छा के हिसाब से चल रहे हैं जी। अगर प्रभु आपको बुलाएंगे तो आपका भरण पोषण भी करेंगे और धर्मी जन केवल विश्वास से जीवित रहेंगे जी। लेकिन अगर हम सोच रहे हैं कि हम सिर्फ फुल टाइम करें और परमेश्वर की ड्यूटी है सब कुछ प्रोवाइड करना, इट इज़ नॉट सो। इफ ही हैज़ कॉल्ड यू देन इट इज़ हिज ड्यूटी। अगर प्रभु ने आपको बुलाया तो वाकई में परमेश्वर की ड्यूटी है, क्योंकि वो आपके पिता हैं। लेकिन अगर आप खुद आए हैं तो आपको सोचना पड़ेगा और आपको कार्य करना पड़ेगा जब तक कि परमेश्वर आपको कहे ना बोलकर छोड़ने के लिए। यू मस्ट हियर फ्रॉम गॉड क्लियरली। खाली माइंड में नहीं कि आपको लग रहा है, ऐसा नहीं कि आपको अंदर से महसूस हो रहा है, नॉट एट ऑल। इट इज़ गॉड हु हैज़ टू कन्फर्म योर कॉल। प्रभु को ही कन्फर्म करनी पड़ेगी वो कॉल। कई लोग ऐसे होते हैं जो 10 बार कन्फर्मेशन मिल जाएगी तब भी नहीं काम करेंगे जी, वो एक और कन्फर्मेशन मांगेंगे। एक भविष्यवक्ता के पास एक लेडी गई प्रार्थना के लिए, कहते हैं प्रभु ने मुझे कुछ बोला है और प्रभु ने मुझे 6 अलग अलग बार कन्फर्म करके वो बात बताई है, लेकिन मैं चाहती हूँ आप प्रेयर करके बताएं, आप एक बार और कन्फर्म कर दें प्रभु से। तो उन्होंने कहा मैं अगर 7वीं बार भी कन्फर्म कर दूंगा तब भी तुम नहीं करोगे, फिर तुम किसी और प्रचारक के पास जाओगे। प्रभु ने तुम्हें 6 बार बोला फिर भी तुम सुनने को तैयार नहीं हो, तो तुम आगे कैसे कर सकते हो? तो हमें कन्फर्मेशन भी मिलते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो कन्फर्मेशन मांगते हैं, मिल जाते हैं फिर भी नहीं करते। कई ऐसे हैं जिनके पास कन्फर्मेशन नहीं होता फिर भी वो करना शुरू कर देते हैं। बोथ आर रॉन्ग। वी मस्ट वेट एट द फीट ऑफ द लॉर्ड। कन्फर्मेशन मिला है देन डू इट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, और अगर नहीं मिला है तो फिर रुक जाइए अभी जब तक प्रभु ना दे। कन्फर्म हो चुका है देन डोंट डाउट, और नहीं हुआ है तो देन टैरी एट द फीट ऑफ द लॉर्ड। फिर आप जॉब छोड़ें, फिर आप जो आप करना करें, लेकिन परमेश्वर से पहले पूछें जी। चाहे दर्शन के द्वारा बताएं, प्रभु स्वप्न के द्वारा बताएं, परमेश्वर वचन के द्वारा बताएं, रीमा वचन। ये नहीं कि बाइबल खोली और एकदम से उसमें आगे वचन की जॉब छोड़ दो और आपने जॉब छोड़ दी, उस तरीके से नहीं, उसे फ्लीज कहते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, एक एक कार्य जो आप करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आदम की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और आदम को कार्य दिया कि आदम की वाटिका का ध्यान रखना है, उसे देखभाल करने के लिए वहाँ पर परमेश्वर नियुक्त किया जी। उसका कार्य था, खाली नहीं बैठना था आदम को, लेकिन उसने भी भूमि पर काम किया, उसने भी अपना पसीना बहाया।
और उसके बाद हम देखते हैं कि जब श्राप आया तब प्रभु ने कहा कि ऊंट कटारे उगाएगी ये पृथ्वी, तुम्हें अपने पसीने से मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एक्चुअल में वो कार्य तो दिया ही गया था जी। आज परमेश्वर आपको जो भी कहते हैं आप उसको बिना दिमाग इस्तेमाल किए करें। बी ओबीडिएंट टू द हेवनली कॉल। लेकिन शर्त यह कि प्रभु ने आपसे बातचीत की हो, आपके विश्वास का परखा जाना होगा। इब्राहिम के पास विश्वास था और प्रभु ने कैसे परखा? उत्पत्ति 22वें अध्याय में परमेश्वर मोरे पर्वत पर लेकर गए उनको और क्या कहा? अपने बेटे को कुर्बान कर दे। फेथ विद एक्शन। लेकिन परमेश्वर ने रोक लिया अपने फरिश्ते को भेजकर, क्योंकि वो विश्वास योग्य पाए गए, आज्ञाकारी और विश्वास योग्य पाए गए। फेथ प्लस एक्शन इज इक्वल टू ओबीडियंस। जो भी आप विश्वास करते हैं उसको कार्य में लेकर आते हैं, वो आज्ञाकारिता के बराबर है। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें मेरे प्रिय। बहुत सारी बातें मैं इस विषय में आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ जी। और आपके पास भी अवश्य बहुत सारे प्रकाशन होंगे। अनुग्रह का रोल अपना है और विश्वास और कार्यों का अपना रोल है जी। अनुग्रह के साथ साथ हमें विश्वास और कार्य दोनों करने। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी, थैंक यू फादर इन हेवन। फादर वी हम्बल अवरसेल्व्स एट योर फीट लॉर्ड। प्रभु जी हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं लॉर्ड, और विनती करते हैं प्रभु जी कि आप स्वयं अपने लोगों से बातचीत करेंगे। प्रभु जी जब आपने अंतिम यात्रा की यरूशलेम की ओर, जब आप मंदिर में गए प्रभु जी, तो आपने देखा कि वहाँ गलत काम हो रहे मंदिर के अंदर। यहोवा परमेश्वर के मंदिर के अंदर खरीद फरोख्त चल रही थी प्रभु जी। और आपने कहा कि जो मेरे परमेश्वर, मेरे पिता का जो घर है वो प्रार्थना का घर देशों के लिए कहलाया जाएगा, जातियों के लिए कहलाया जाएगा, और तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया। आज हमारे कार्य आपके मुताबिक होने पाए लॉर्ड, ताकि जब आप हमें विजिट करें और देखें तो हमारा जीवन आपको भाने पाए लॉर्ड। पवित्र आत्मा जी आप जुम्बिश करें और हर एक को छू लीजिए इस मीटिंग में लॉर्ड। और जो पहला सा प्रेम लोगों ने खो दिया आपके प्रति वो वापस स्थापित होने पाए। पहले से जो कार्य खो दिए वो वापस स्थापित होने पाए प्रभु यीशु मसीह जी। जितनी भी चालाकी हमारे अंदर है वो दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट की ताकतों, मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनो, अपना घृणित हाथ हटा लो हर एक जन से इस मीटिंग में, जो इस मीटिंग में शामिल हैं, जो इस वचन को सुन रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं किसी भी रीति से, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी विनती कर रहे हैं, हर एक को आप भर दीजिए पवित्र आत्मा से, हर एक को भर दीजिए अपनी सामर्थ से, हर एक को भर दीजिए अपने अनुग्रह से। चिन्ह चमत्कारों के साथ अपने वचन को प्रमाणित करिए। अंधकार की ताकतों, मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनो, इसी वक्त छोड़ दो इनके फाइनेंसेस को प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी हम अपनी फसल को क्लेम कर रहे हैं, अपनी हार्वेस्ट को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपने वेल्थ ट्रांसफर को क्लेम कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट की ताकतों अपने हाथ हटा लो हमारी फसल से, हमारी प्रॉपर्टी से, हमारे बैंक बैलेंस से, हमारे वेल्थ ट्रांसफर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। फादर गॉड सेंड फॉर द मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स राइट नाउ। Ministering spirits go right now and bring that harvest, that wealth, those finances, that wealth transfer into our accounts in the name of Lord Jesus Christ. जिनके पास जॉब नहीं उनको जॉब मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनका बिजनेस नहीं उनको बिजनेस मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनको जॉब में बढ़ोतरी की आवश्यकता है उनको जॉब में बढ़ोतरी मिले लॉर्ड। उनका प्रमोशन होने पाए, इंक्रीमेंट होने पाए लॉर्ड। और विनती कर रहे हैं जो लोग प्रभु जी सिंगल हैं, जिनको एक ब्लेसेड लाइफ पार्टनर की आवश्यकता है, बेटर हाफ की आवश्यकता है, उनको मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Oh Father, give them a wonderful spouse in the name of the Lord Jesus Christ. जिनके घरों में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो अपने घराने के उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उनके घराने में उद्धार आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी आप सहायता करें, प्रभु यीशु मसीह जी आप सहायता करें। हर एक के जीवन में आप चलें फिरें, सिर से लेकर पांव तक पूरी शिफा बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपके कोड़े खाने से, आपके घाव होने से आपके लोगों ने शिफा प्राप्त कर ली है। सारी बीमारियां दूर हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सारे रोग दूर हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं हर एक के रोग, शराब, पाप, बीमारियां, पापों के प्रतिफल को अपने ऊपर ले लिया। कंगाली, गरीबी को अपने ऊपर ले लिया। दुख तकलीफों को, दर्दों को, समस्याओं को, पीड़ाओं को ले लिया अपने ऊपर। आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आप शीघ्र दोबारा में लेने के लिए आने वाले हैं प्रभु जी। भविष्यवक्ताई अभिषेक आपके लोगों के ऊपर उतरा है। लेट द एंड टाइम अनॉइंटिंग, द प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग डिसेंड अपॉन पीपल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। पवित्र आत्मा जी आप जुम्बिश करें, आप सहायता करें लॉर्ड, और ब्रेक थ्रू बोल देते हैं हर एक एरिया में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो जितने भी डिलेज हैं वो दूर हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यू स्पिरिट ऑफ डिले, लिसन टू माय वॉइस राइट नाउ। वी टेक अथॉरिटी एंड वी एक्सपेल यू आउट ऑफ आवर प्रेयर रिक्वेस्ट इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। Father God, be the moved with compassion right now.
एंड लेट मिरेकल्स हैपन इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अद्भुत चिन्ह चमत्कार होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी हमारे कार्य आपको बहाने पाए प्रभु जी, पवित्र आत्मा जी की प्रेरणा के द्वारा हर एक कार्य होने पाए, आपके फल हमारे अंदर उभरने पाए, आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाए लॉर्ड। और जिसके ख्यालात प्रभु जी खराब है, नेगेटिव हैं, और जो गलत ख्यालात दिमाग में आते हैं वो सब घुड़क रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सेंटिफाई द माइंड्स ऑफ ए पीपल, क्लेंस द माइंड्स ऑफ ए पीपल इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, क्लीन द माइंड्स लॉर्ड। और मैं इस वक्त सेंस कर सकता हूँ जी यहाँ पर कोई इस मीटिंग में शामिल है, आपके माइंड में क्लेंजिंग की ज़रूरत है। और मैं सेंटिफिकेशन बोल रहा हूँ हर एक के माइंड में, इवन माई माइंड एंड एवरीबडीज माइंड इन दिस मीटिंग इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम अपने आप को नम्र कर रहे हैं, हमें दुनिया की चालाकी से बचाइए, हेरा फेरी से बचाइए, और हमारे चाल चलन को शुद्ध रखें प्रभु जी, हमारे हृदय को पवित्र रखें लॉर्ड, शुद्ध रखें लॉर्ड। ओ प्रभु जी दर्शनों के द्वारा हमसे बातचीत करें, सारी आदर में आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस प्रार्थना में शामिल हैं, वचन में शामिल हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें। एंड रिमेंबर दैट गॉड लव्स यू विद एन एवरलास्टिंग लव। गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल। योर बेस्ट इज येट टू कम। Keep smiling, keep trusting, keep praising the Lord. God bless you. Praise the Lord.